नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा चैप्टर होगा सिलोज़म। सिलोज़म। अब सिलोज़म ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। ये एक काल्पनिक दुनिया का चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर आप इमेजिन करते हो कि कुछ चीज़ हो भी सकती है, कुछ चीज़ नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। कोशिश यही रहेगी कि बेसिक से कराने की कोशिश करेंगे एकदम। और जितने भी अभी तक PYQ आए हुए हैं कंप्लीटली, वो सारे PYQ लगाएंगे। अब देखो सिलोजिज्म क्या होता है कि एक काल्पनिक दुनिया का है। इसके अंदर जैसे दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है पर्टिकुलर। अब इसमें यूनिवर्सल में क्या होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल मैंगोज आर रेड, ठीक है। ऑल मैंगोज आर रेड मतलब सभी आम क्या हैं, लाल हैं। ऑल मैंगोज आर रेड, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली दे रखी हो, कंप्लीटली दे रखी हो, मतलब पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल, ठीक है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। और सम मैंगोज आर ब्लैक, कुछ मैंगोज ब्लैक हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको अधूरी दे रखी हो, कम दे रखी हो, मतलब कुछ आधी अधूरी दे रखी हो, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मतलब आपको अब यूनिवर्सल के अंदर हमने क्या किया है, इसको सोल्व करने के लिए हमने माना है कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन 100% मतलब पूरी दे रखी हो, उसको माना है हमने 100%। कितना माना है, 100%। और जहाँ पे सम दे रखी है उसको हमने माना है 50%, 50%, ठीक। उसी तरह सिलोज में जहाँ पे 100% कुछ भी चीज़ फॉलो होगी उसको मानेंगे 100% ट्रू। और जहाँ पे नॉट फॉलो, जहाँ पे वो कुछ चीज़ फॉलो नहीं होगी, मतलब उसको 100% क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे, मतलब गलत मानेंगे, ठीक है। और मे बी नॉट फॉलो मतलब पॉसिबिलिटीज, यदि 100 से कम है तो सम नॉट कुछ है तो उसको पॉसिबिलिटीज़ के अंदर काउंट करेंगे। अब यूनिवर्सल के अंदर जैसे ये स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर रेड, ठीक है। मतलब इसने 100% इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सारे मैंगोज हैं वो रेड है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव स्टेटमेंट भी बन सकता है ना। नेगेटिव कैसे बनेगा कि ऑल मैंगोज नॉट आर रेड, ठीक है। तो मतलब कि सारे मैंगोज लाल नहीं है, तो इसका नेगेटिव बन सकता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव भी बन सकता है। उसी तरह सम मैंगोज, ये क्या है, सम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, पॉसिबिलिटीज आर ब्लैक, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नोट नहीं है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके अंदर नोट यूज कर देंगे तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। मतलब एक ही स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप से बन सकता है, ठीक है, टू टाइप से बन सकता है। उसी तरह यूनिवर्सल के अंदर जहाँ पे ऑल लगा होगा मतलब वो पॉजिटिव स्टेटमेंट, और नो लगा होगा मतलब वो नेगेटिव स्टेटमेंट। उसी तरह पर्टिकुलर के अंदर सम लगा होगा तो सम क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और सम नोट क्या होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखे हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप 4 और स्टेप 5। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप में ये वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कैसे, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप जहाँ पे डायरेक्ट स्टेप 1 लगाते ही आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे स्टेप 2 तक पहुँचोगे आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे स्टेप 3 तक पहुँचोगे आंसर आ जाएगा। वो PYQ से करेंगे हम, PYQ से पता चलेगा हमें, ठीक है। अब स्टेप 1 में हमें ये ध्यान रखना कि हमें करना क्या है। स्टेप 1 में हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या है और कंक्लूजन क्या है। हमें देखना है कि यदि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर रेड, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमें कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही चाहिए। ध्यान रखना, लिसन टू मी केयरफुली, हमें कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही चाहिए। नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है तो वो रॉन्ग होगा, ठीक। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव ही बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। ये यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो अब जब हम PYQ करेंगे वहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से। बट अभी सिर्फ इतना समझना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन दिया होगा तो वो भी नेगेटिव आना चाहिए। यदि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन भी नेगेटिव आना चाहिए। फिर स्टेप 2 के अंदर क्या करना है हमें, उसको सोल्व करने के लिए जो ऑल दे रखा है, मतलब जिसको हम 100% मानेंगे, ऑल का है ना, ऑल कंक्लूजन के अंदर 50% बन सकता है, मतलब सम बन सकता है। मतलब ऑल होगा ना, ऑल यदि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है और यदि कंक्लूजन के स्टेटमेंट में सम है तो ये बन सकता है। मतलब ऑल सम में बन सकता है, लेकिन सम का ऑल नहीं बन सकता। सम का ऑल नहीं बन सकता इन द सेंस कि जैसे स्टेटमेंट में दे रखा है कि सम मैंगोज आर ब्लैक, ये स्टेटमेंट में दे रखा है आपको, और ये दे रखा है कंक्लूजन के ऑल मैंगोज आर ब्लैक, तो ये होगा रॉन्ग कि सम का ऑल कंक्लूजन के अंदर नहीं बन सकता। समझ में आया स्टेप 2 के अंदर।
फिर स्टेप 3 के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो 50% बन सकता है और माइनस का ऑब्जेक्ट होगा वो 100% होगा। मतलब प्लस दे रखा है स्टेटमेंट तो उसको ऑब्जेक्ट हम 50% मानेंगे, माइनस दे रखा होगा 100% मानेंगे। फिर स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन वर्ड, और कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ये हम देखो सिर्फ इतना ही सुनना कि हमें स्टेप 4 के अंदर कॉमन वर्ड ढूंढना है और उसकी वैल्यू 100% होनी चाहिए। ये PYQ से समझ में आएंगे सारे, ऐसे भी आपको ऐसा लगेगा क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है सिलोजिज्म, आप इसको 50 बुक से पढ़ लो, ये कभी मतलब बहुत कम रेयर टू रेयर समझ में आएगा। इसको मतलब इंटरेस्ट लेके ही पढ़ सकते हो, विदाउट इंटरेस्ट पढ़ ही नहीं सकते आप। बट हमारा मेन फोकस है एग्ज़ाम पे अभी, ठीक है, कि थोड़ा स्मार्टली चलें कि हमारे PYQ बन सके, तो उसलिए बना रखा है ये पूरा मेथड एक ऐसे। फिर हमें स्टेप 5 के अंदर जो लास्ट स्टेप फॉलो करना है वो होगा कि हमारे पास में 2 स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, ये वहीं से समझना, लेकिन अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ। जैसे 2 स्टेटमेंट होंगे, जैसे ये स्टेटमेंट प्लस का 1 है, स्टेटमेंट प्लस का 2 है। यदि इन दोनों को हम कॉमन करेंगे, जब लास्ट का कॉमन होगा, जैसे इसमें मैंगोज़ है, इसमें मैंगोज़ है, ये होते हैं कॉमन, ऐसे वो क्वेश्चन में ढूंढेंगे, अभी देखना बाद में पता चलेगा। जैसे ये कॉमन है तो ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट प्लस ये पॉजिटिव है, तो इसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा। इन दोनों का जो थर्ड कंक्लूजन होगा ना वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है, जैसे पॉजिटिव आना चाहिए। यदि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उसका कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव आना चाहिए। यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो नो रिलेशन, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। यदि एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। फिर थर्ड है कि कोई एक स्टेटमेंट है और कॉमन के अंदर, ये कॉमन के अंदर बनेंगे, ये इसके अंदर बनेंगे कॉमन के अंदर, और दूसरा पॉजिटिव है, 2 स्टेटमेंट उनका, उनको कंक्लूजन मतलब कॉमन भी पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नो रिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और वो इधर पॉजिटिव नेगेटिव नो रिलेशन, नेगेटिव 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 नो रिलेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा बल्कि लग रहा होगा आपको, बट प्लीज़ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे अच्छे से। फिर रूल नंबर 14 क्या बोलता है, आइदर और का कॉन्सेप्ट है। इस रूल के अंदर क्या होगा, स्टेटमेंट एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यह स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों ही रॉन्ग होंगे, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। तो ऑल 3 कंडीशन फॉलो देन यूज कॉन्सेप्ट। यदि जिस भी स्टेटमेंट के अंदर पहला स्टेटमेंट मतलब पहला चीज़ क्या देखना है कि उसके अंदर दोनों चीज़ होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों के दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उस कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के अंदर आइदर और का कॉन्सेप्ट लगा सकेंगे। ऑल 3 कंडीशन फॉलो देन यूज कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है ऑल प्लस नॉट, तो इसको हम कभी भी साथ में कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल प्लस सम नोट को हम राइट मानेंगे, सम प्लस नो को हम राइट मानेंगे, और सम प्लस सम नोट को हम रॉन्ग मानेंगे। अब मेन आता है हमारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। कंसीडर द स्टेटमेंट द फॉलोइंग द टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट ये दे रखा है और हमारे पास में कंक्लूजन ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सम मैन आर ग्रेट और सम मैन आर वाइज। अब कंक्लूजन क्या है, मैन आर आइदर ग्रेटर और वाइजर, सम मैन आर नाइदर ग्रेटर नॉर वाइजर। पहला ही एकदम मतलब 14 के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे दिया एकदम बल्कि वाला, तो सुनो इसको अच्छे से। अब देखो याद रखा है सम मैन आर ग्रेटर, सम हमने क्या बोला था 50%। पहला देखो हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा है, सम मैन आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम मैन आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, अब ये पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट है तो हमें ध्यान रखना है कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऊपर हम वो रूल पढ़ के आए हैं। तो क्या करना है स्टेप 1 में, कंक्लूजन मैन आर आइदर ग्रेटर देन, चलो पॉजिटिव। कंक्लूजन सेकंड, सम मैन आर नाइदर एंड ग्रेटर देन नॉर, नेगेटिव स्टेटमेंट। मतलब कि सेकंड वाला तो हटा दो, डायरेक्ट हटा दो, सेकंड वाले को हटा दो, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब मैन आर आइदर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर और वाइजर। अब मैन क्या है, मैन आर ग्रेटर, सम मैन आर वाइज, ठीक। तो अब देखो सम 50% 50% और आइदर और नॉर, यहाँ तो कोई 50% का लॉजिक ही नहीं हो रहा है आइदर और नॉर का, तो ये मतलब क्या आ जाएगा, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज द वैलिड, ठीक। फिर इसको अच्छे से ये समझने की कोशिश करना, ये वाला एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कलर आर प्लीजेंट, सम कलर आर प्लीज
प्लीजेंट, नो कलर आर प्लीजेंट, सम कलर आर नॉट प्लीजेंट। गिवन द स्टेटमेंट इज द फोर्थ इज ट्रू। देखो फोर्थ क्या है, ट्रू है। अब फोर्थ ट्रू है मतलब सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो कलर इज द प्लीजेंट नेगेटिव, सम कलर इज द पॉजिटिव, और दस ऑल कलर आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, और हमें ये दे रखा है कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है राइट है। इस बेस पे हमें तीनों क्या करना है, इस बेस पे हमें तीनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है। व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। ठीक, तो सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, सम, ये सम का मतलब हमने 50% माना था, प्लीजेंट नॉट मतलब 100% वैल्यू हो गई। अब कलर का क्या हो गया 100%, और प्लीजेंट का क्या हो गया, ये भी 100%। पहली बात तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक, सम कलर आर नॉट, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, नहीं सम कलर आर नॉट आर प्लीजेंट, हाँ ये हो सकता है राइट। नो कलर इज द प्लीजेंट, नो कलर इज द प्लीजेंट। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्सी हो गए ना। ठीक, मतलब ये रूल के मान सो ऑल और नॉट, मतलब सम का, ऑल का और इसका तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया था। तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 1 एंड 2 आर ट्रू, नॉट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सम कलर आर प्लीजेंट, सम कलर आर नॉट प्लीजेंट इज ट्रू। मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सम कलर आर प्लीजेंट, ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला, नो कलर इज प्लीजेंट, तो क्या जाएगा, इफ सम आर नॉट प्लीजेंट, तो क्या जाएगा, इफ सम आर नॉट प्लीजेंट, तो दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब डाउटफुल हो सकता है। तो मतलब रॉन्ग तो फर्स्ट ही आ रहा है, तो क्या जाएगा, फर्स्ट वन इज द फॉल्स। फिर नेक्स्ट, सबसे पहले वही चेक करना है हमें, स्टेटमेंट देखना है, सम रेट आर कैट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम कैट्स आर डॉग्स पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो डॉग्स आर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो अब हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, अब हमें कंक्लूजन का भी देखना है। कंक्लूजन का क्या देखना है हमें, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव का नेगेटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट ये बात बोलता है। ठीक, सम मतलब यहाँ पे 50%, कैट का भी क्या हो जाएगा 50, सम का 50, कैट का भी, डॉग का भी 50, नो का 100% यहाँ पे हो जाएगा, और जो काऊ का भी क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, इसको हमने ये मान लिया। फिर उसके बाद में हमारे जो थर्ड स्टेप हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन पे आते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, नो काऊ इज द कैट। तो काऊ क्या हो जाएगी, नो काऊ 100%, कैट भी क्या हो जाएगी 100%, ये डॉग भी 100%, ये भी कैट भी 100%। अब काऊ 100% है, और हमारे पास में काऊ कहाँ पे 100%, तो 100% का 100% बन सकता है, 100% का 100% बन सकता है। ठीक, चलो 100% का 100% बन गया मान लो, लेकिन कैट 50% है, तो कैट का 100% तो नहीं बन सकता ना, स्टेटमेंट राइट रॉन्ग। फिर आता है नो डॉग, डॉग का 100% बन सकता है। ठीक, रेट का 100% है, और यहाँ पे क्या है, रेट का 50% है, तो मतलब ये भी नहीं बन सकता। अब सम का क्या हो जाएगा 50%, और रेट का हो जाएगा 50% कैट का। तो कैट 50% है ये रही यहाँ पे, ये देखो, ये कैट 50% है यहाँ पे, ये रही कैट 50%। तो कैट का 50 का 50 बन सकता है। ठीक, और यहाँ पे रेट है 50%, और रेट का ये रहा 50%, तो ये 50 का 50% बन सकता है। और स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये तो डायरेक्टली नेगेटिव, तो ओनली फॉर थर्ड राइट स्टेटमेंट। ठीक, ये थोड़ा सा लॉजिक होगा, बस यही काम करना है इसमें, ये सिर्फ शॉर्टकट मेथड ही हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट आर गिवन द फॉलोड बाय द टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट वन, ऑल कैट्स, ऑल मतलब 100%, डॉग्स मतलब क्या हो जाएगा वही, और ऑल कैट्स आर ब्लैक, और तो ये देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये पॉजिटिव, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये नेगेटिव स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है, तो सेकंड तो होगा ही नहीं, इसको तो एलिमिनेट ही कर दो।
कि सेकंड तो होगा ही नहीं। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 50%। कैट 100% है तो ब्लैक भी 50%। तो अब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि सम डॉग्स आ रही है, तो होगा ही नहीं सेकंड स्टेटमेंट, तो कंक्लूजन तो रॉन्ग होगा क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक, अब डॉग्स आर ब्लैक, अब डॉग्स आर ब्लैक, अब देखो ये कनेक्टिविटी आ गई। अब कनेक्टिविटी कैसे आ गई, दो स्टेटमेंट को जोड़ना है और कॉमन देखना है। अब यहाँ देखना कॉमन, कॉमन क्या है, ब्लैक को और इसको जोड़ना है, ये ब्लैक है, ठीक है, और ये डॉग है, और ये केट है। केट को इनको जोड़ के ब्लैक से और डॉग का रिलेशन निकालना है। तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल क्या है 100% डॉग है, ब्लैक क्या है 50% है। ठीक है, तो ये इसका 50%, 100%, 50% कैसे बन सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। फिर आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो सम रेडियोज आर मोबाइल, यहाँ 3 स्टेटमेंट हैं, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट। फिर ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम कंप्यूटर आर वॉच, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब ये ऐसे दे रखा है, बाकी 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सर्टेनली सम रेडियस आर वॉच, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉच। ठीक, तो मतलब सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम तो मतलब कुछ रेडियो मोबाइल है, सम तो मतलब ये हो जाएगा 50% सम। ऑल का हो जाएगा 100% मोबाइल, और कंप्यूटर का, यह मोबाइल का भी क्या हो जाएगा 50%, और कंप्यूटर का भी क्या हो जाएगा 50%। सम का क्या हो जाएगा 50%, और वॉच का क्या हो जाएगा 50%। तो सम का वो इधर रेडियस क्या हो जाएगा 50%, ये भी 50%, और ये भी 50%, तो ये भी 50%। सारे कंप्लीटली 50-50-50 के चल रहे हैं इसमें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सर्टेनली सम रेडियस आर वॉच, सम रेडियोज आर वॉच। रेडियोज कहाँ पे हैं, सम रेडियोज, और वॉच कहाँ पे, ये रहे। तो मतलब आप देखोगे एक तरीके से कि 50% कॉमन है बोथ स्टेटमेंट में, तो कनेक्शन तो कहाँ बैठ रहा है, तो नो डेफिनेशन कनेक्शन कैन बी मेड, क्योंकि कंप्यूटर का लिंक, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का है ना, कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का, ठीक है, वो क्या कर रहा है 50% का रूल ब्रेक कर रहा है। तो आप कंप्यूटर को थोड़ी जंप मार के सीधा रेडियो टू वॉच पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा क्या, अनवैलिड। फिर आ रहा है दूसरा स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या, अगेन वही 50% का रूल है, सर्टेनिटी सम मोबाइल्स। अब इसके अंदर भी क्या करता है, मोबाइल और वॉच के बीच में आप कनेक्शन ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा 50-50% का ब्रेक रूल कर देगा। तो ये बोथ आर स्टेटमेंट नाइदर कंक्लूजन नॉर कंक्लूजन 2, डी। फिर आता है नेक्स्ट। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वही है कि सेम हमने तो वही दे रखा है कि डायरेक्ट लॉजिकली निकालना है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या है, वही सम कैट्स आर अलमीराज, तो पॉजिटिव है। सम अलमीराज आर चेयर, पॉजिटिव है। ऑल चेयर आर टेबल्स, पॉजिटिव है। अब ध्यान रखना सम कैट्स आर नॉट बी चेयर, ये भाई साहब नेगेटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव है स्टेटमेंट, ये नेगेटिव है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, सीधा सा सिंपल सा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन एक बार आप इसको कंप्लीटली मतलब एक बार 100 की वैल्यू के अंदर रख के देखो, एक मिनट इसको, हाँ तो ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक, सम कैट्स ये कितना आ जाएगा 50%, अलमीरा 50%, सम अलमीराज मतलब 50%, और चेयर 50%, ऑल चेयर आ गए यहाँ पे 100%, और टेबल क्या हो गई 50%। तो सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, तो ये सम अलमीराज कितना हो जाएगा 50, और टेबल्स कितना हो जाएगा 50, सम कैट हो जाएगा 50। अब यहाँ पे नॉट चेयर आ जाएगा 100। अब इसीलिए देखो ये नॉट चेयर 100 है, ये चेयर, ये अब ध्यान रखना ये भी चेयर क्या आ जाएगा 100, समझ रहे हो। अब यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट होने के बावजूद भी ये कनेक्शन बिठा रहा है। ठीक है, तो अब इसका देखो कनेक्शन के लिए क्या करेंगे इसके अंदर, तो 100 का रूल कर लो। 100 का रूल क्या है,
अब क्या है 50% सम कैट्स 50% अलमीराज, ठीक है। और टेबल्स, अब टेबल्स कैसे हुआ, कनेक्शन कैसे बैठेगा इसका, देखो ये टेबल है, ये चेयर है और ये चेयर है, तो 50 की 50, 50 की 100, ये चेयर का कनेक्शन इधर से बैठेगा और अलमीरा का कनेक्शन यहाँ से बैठेगा। तो मतलब कैट्स और टेबल, मतलब कैट्स और अलमीरा और टेबल सेम हो सकते हैं, मतलब अलमीरा और टेबल का हम वैलिड रीजन बन सकता है, तो स्टेटमेंट इज द राइट। और यहाँ पे क्या है, सम कैट्स आर नॉट ए चेयर, तो सम कैट्स आर नॉट ए चेयर, सम 50% है कैट, और कैट क्या है यहाँ पे 50% है, और चेयर 100% और चेयर 100%, तो स्टेटमेंट द टू ऐसे बैठेगा ये, क्योंकि इसके अंदर तो वही रूल स्टेप याद रखना बस। तो क्या जाएगा, बोथ वन एंड द टू, कंक्लूजन द राइट। फिर आता है नेक्स्ट, वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ध्यान रखना। स्टेटमेंट 1, सम ग्रीन आर ब्लू, सम ब्लू आर ब्लैक, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, सीधा सिंपल से ध्यान रखना। सम ग्रीन आर ब्लैक्स पॉजिटिव, नो ग्रीन आर ब्लैक नेगेटिव, ऑल ग्रीन आर ब्लैक्स पॉजिटिव, ऑल ग्रीन आर और ब्लैक्स आर ग्रीन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक। अब इसको क्या करना है, सम को वही 50%, वही 50%, सम वही 50%, वही 50%। अब सम वही यहाँ पे 50%, वही 50%, नो ग्रीन मतलब 100% हो गया, और ये हो गया 100%, ऑल ये 100% हो गया, ये 50% हो गया, ये 100% हो गया, ये 50% हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो ये तो पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये तो नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन टू तो गया, जब टू गया, टू गया, और ये क्या बोल रहा है, कंक्लूजन वन एंड द करेक्ट ओनली टू, कंक्लूजन वन एंड द करेक्ट, तो ये तो दो तो गई। कंक्लूजन थ्री एंड द फोर, अब थ्री एंड द फोर, ऑल ग्रीन्स, ग्रीन क्या है 100% है, 100% 50% नहीं बन सकता, ये भी गया। ब्लैक 100% 50% नहीं बन सकता, ये भी गया। तो क्या देगा, नाइदर कंक्लूजन 1 2 3 नॉर द, ऑप्शन डी, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल डॉक्टर्स आर पॉजिटिव पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारे, तो कोई किसी से ही बन सकता है। सम का वही 50%, सम डॉक्टर 50%, टीचर 50%, ऑल टीचर्स 100%, इंजीनियर 50%, ऑल इंजीनियर 100%, साइंटिस्ट 50%। अब सम साइंटिस्ट कितने हैं 50, डॉक्टर 50, ऑल इंजीनियर 100, डॉक्टर 50, सम इंजीनियर 50, डॉक्टर 150, इतना हो गया। अब देखो सम साइंटिस्ट ये क्या है 50% है और सम डॉक्टर 50% है, साइंटिस्ट में देखो 50% है 50%, तो 50% 50% बन सकता है, डॉक्टर 50% है, डॉक्टर 50% है, तो 50% 50% बन सकता है। तो स्टेटमेंट वन इज द कंक्लूजन राइट, मतलब कंक्लूजन वन राइट। ऑल इंजीनियर, ऑल इंजीनियर, इंजीनियर कितना है 100% है, ठीक है, और डॉक्टर कितना है 50% है, और इंजीनियर यहाँ पे स्टेटमेंट में कितना है 100% है, ठीक है, और डॉक्टर, लेकिन अब ये क्या होगा कॉमन होगा, कॉमन कैसे होगा, यहाँ पे ऑल इंजीनियर साइंटिस्ट है, ऑल इंजीनियर साइंटिस्ट है, ऑल डॉक्टर क्या है 50% है। तो अब इन दोनों को कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कॉमन मतलब ये स्टेप फोर्थ के अंदर चला जाएगा कॉमन में। अब कॉमन में क्या देखेंगे हम, कॉमन में देखेंगे साइंस डॉक्टर कहाँ है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में ये रहा डॉक्टर, ठीक है, और इंजीनियर कहाँ है, ये रहा इंजीनियर। अब इंजीनियर को इंजीनियर से ये यहाँ से ये इसका कनेक्शन होगा, मतलब ये 50 का 50% ये होगा, ठीक है, और यहाँ पे अब इसका मतलब ये 50% हो गया ना, तो डॉक्टर और 50% इंजीनियर, मतलब यहाँ पे अब ये 50 का 100 नहीं बन सकता, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, अनवैलिड स्टेटमेंट। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट। अब थर्ड का क्या स्टेटमेंट है, सम इंजीनियर्स, सम इंजीनियर, ये इंजीनियर यहाँ पे 100 है और यहाँ 50% है, और डॉक्टर वो 50 का 50 बन सकता है, 100 का 50, 100 का 50 बन सकता है, और स्टेटमेंट थर्ड इज द राइट। तो क्या जाएगा वन एंड थर्ड, तो बोथ इज कंक्लूजन वन एंड द थर्ड राइट, तो आंसर क्या जाएगा इसका सी।
फिर चलते हैं नेक्स्ट। वही सबसे पहले क्या देखना है हमें। स्टेटमेंट वन, ऑल पेन आर बुक पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो पेन नो चेयर इज द नेगेटिव स्टेटमेंट, ऑल चेयर आर बुक पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम चेयर आर पेन्स, ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, ऑल बुक्स आर चेयर पॉजिटिव होगा, नो चेयर इज बुक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। ऑल पेन मतलब 100 और बुक्स का क्या हो जाएगा 50%। नो चेयर मतलब 100। एक ध्यान रखना, नो का जब भी 100% नो चेयर होगा तो पेन का भी क्या होगा यहाँ पे 100% होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में वही, ऑल का मतलब 100%, बुक का मतलब 50%, सम चेयर और यहाँ पेन भी सम, ऑल बुक 100%, चेयर 50% और नो चेयर 100% और बुक 100%, ठीक। तो अभी तो हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब इन दोनों का कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए जो ऊपर देख के आए, मतलब ये एक पॉजिटिव है ये एक नेगेटिव है, तो इन दोनों का जब इनको कॉम्बिनेशन कॉमन लेंगे तो इसका स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए नेगेटिव बनना चाहिए। अब इसको तो डायरेक्ट उड़ा दूँ कि 30 सेकेंड के अंदर। कैसे, कंक्लूजन वन क्या बोला है, ऑल चेयर आर बुक्स, स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, और इनका क्या कंक्लूजन, जब इसको कॉमन करेंगे, जब इनको बुक को और चेयर को जब कॉमन करेंगे, इनको कॉमन लेंगे ना, तो इसका जो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये आना चाहिए नेगेटिव और आ रहा है पॉजिटिव तो खत्म, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड, सम चेयर आर पेन्स, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आना चाहिए नेगेटिव रिजल्ट, तो ये भी आउट। कंक्लूजन थर्ड, ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आना चाहिए क्या नेगेटिव आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब कंक्लूजन फोर, नो चेयर इज द बुक, अब यहाँ पे है ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये भी नेगेटिव, अब ये नेगेटिव बन गया, तो अब हमें करना पड़ेगा चेक कि 100 चेयर, तो 100 चेयर है क्या, हाँ 100 चेयर है स्टेटमेंट में। अब देखना पड़ेगा बुक, बुक क्या 100% है, बुक कंक्लूजन में 100% बन रही है, तो क्या बुक स्टेटमेंट में 100% है, नहीं, बुक कितना है 50%, और हमारा रूल क्या था कि 50% को हम 100% नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अभी 1 मिनट में दिखाऊँ आपको, हमारा रूल क्या था ऊपर, ये था, देखो ये रहा सम, मतलब हम 50% को ऑल मतलब 100% नहीं बना सकते, ये लिखा हुआ है नहीं बना सकते, 100% नहीं बना सकते, लेकिन 100% को आप 50% बना सकते हो, ठीक है, यहाँ से रूल स्टेप 2 के अंदर। तो फिर कंप्लीटली ये हो गया यहाँ पे आपका, तो ये आंसर क्या जाएगा, ऑल फोर आर कंक्लूजन रॉन्ग, तो वन ऑफ दिस कंक्लूजन तो फॉलो ऑप्शन डी। फिर अब हम चल रहे हैं हमारे रूल नंबर 15 के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है डाइस, ठीक। अब ये देखो डाइस, अब डाइस में क्या होता है कि डाइस में आपको कुछ नंबर्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस डाइस का स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप के अंदर भी होता है। डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। डाइस में साइड होते हैं कितने 12, कितने होते हैं 12 साइड, और फेस कितने होते हैं 6, और कॉर्नर कितने होते हैं 8। हम यहाँ पे एक डाइस का फॉर्मेट यूज करते हैं, तो हम डाइस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ये देखो। अब आप देखोगे डाइस के अंदर आपको टोटल कितने कॉर्नर दिखेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7, और जो इसके साइड वाला जो नीचे वाला कॉर्नर होगा ना वो 8, तो टोटल कितने 8। और फेस कितने होंगे फेस, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला, तो 6 हो गए फेस। अब साइड्स कितने होंगे साइड्स, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 6 7 8 9 10 11 और वो 12, तो 12 कितने हो गए साइड्स, ठीक। अब डाइस, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये देखना इधर, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोलते हैं SD,
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मानक। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस के कुछ फॉर्म होते हैं, मतलब कंडीशन होती है। पहले क्या कंडीशन होती है, सम ऑफ अपोजिट फेस ऑलवेज बी 7। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमेशा हमेशा ऑलवेज अपोजिट फेस का ऑलवेज सम 7 होगा। क्या होगा, 7। सम टोटल एडजेसेंट टू फेस ऑफ नेवर बी 7। और इसका अपोजिट क्या होगा कि कभी भी एडजेसेंट फेस का जो सम होगा वो टोटल 7 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, इसके अपोजिट फेस 1 का अपोजिट यहाँ पे देखो क्या है, 6। इसका सम कितना हो गया, 1 + 6 कितना हो गया, 7। ठीक है, 2 एंड 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। तो इसका क्या हो गया, 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4। ठीक है, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, मतलब इनका अपोजिट हमेशा 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर सम ऑफ अपोजिट फेस ऑलवेज बी 7, ये कंडीशन प्लीज याद रखना अच्छे से। फिर आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर सम ऑफ, ठीक है, टोटल अपोजिट फेस नेवर बी 7। टोटल अपोजिट TOF मतलब टोटल अपोजिट फेस, TOF का मतलब टोटल अपोजिट फेस, नेवर बी 7, कभी भी 7 नहीं होगा। सम ऑफ टू एडजेसेंट फेस ऑलवेज बी 7। जो एडजेसेंट फेस होंगे ना उनका उनका सम हमेशा 7 होगा। जैसे यहाँ पे 2 + 5 क्या होगा, 7 एडजेसेंट। ठीक है, तो अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन डाइस, एक होता है क्लोज डाइस। एक होता है ओपन डाइस, एक होता है क्लोज डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। ओपन डाइस के अंदर आप देखोगे कि आपको पूरा फॉर्मेटिंग में मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ओपन डाइस होगा। अब इसका रूल क्या बोलता है, रूल ओपन डाइस का रूल क्या बोलता है, टोटल अपोजिट फेस नेवर बी सीन टुगेदर, कभी भी एक साथ में दिखाई नहीं देंगे। टोटल अपोजिट, ठीक है, एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट, टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है 1 का अपोजिट क्या होगा, 3। ठीक है, उसी तरह 2 का अपोजिट क्या होगा, 4। और 5 का अपोजिट क्या होगा, 6। जैसे इधर देखो, इसमें आपको ये दिखाई देगा, ये है ओपन डाइस। ठीक है, ये ओपन डाइस सेम इसी फॉर्मेट का ये यहाँ पे बताया हुआ है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर इसके बनते हैं, इसके में बनते हैं टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप से। एक होता है जिसमें एक कॉमन होता है, इस टाइप में एक कॉमन लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक डाइस है जिसके ऊपर नंबरिंग है 1 2 3, फिर एक दूसरा डाइस है 1 6 4। अब क्या है, इन दोनों डाइसों का क्या करना है, डाइस 1 और डाइस 2 को क्या करना है, कंपेरिजन करना है। अब कंपेरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो 1 नंबर कॉमन होगा, मतलब एक नंबर, एक का एक मीन्स मतलब यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 कॉमन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1। इसको रख के आप 1 को रख के 1 को कॉमन मान के आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके उसको आप सोल्व करोगे। तो 1 को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके ऐसे, तो आप 1 को लिखोगे, फिर उसके बाद में 2 को लिखोगे, उसके बाद में आप 3 को लिखोगे, ऊपर लिख लोगे। अब उसका अपोजिट 1 के अपोजिट आप 1 लिख दोगे यहाँ पे, सेम जो कॉमन होगा उसका, मतलब वह 1 मिनट के लिए सोचने के लिए। फिर आप 2 के जस्ट उससे क्लॉकवाइज में घुमा के क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। फिर उसके बाद में 3 को आप जस्ट घुमा के क्या लिख दोगे, 3 का 6। अब ऐसे ये हमें ये पता चल गया 2 का अपोजिट होगा 4, 3 का अपोजिट होगा 6। अब रिमेनिंग क्या बच गया, 1। तो 1 का रिमेनिंग क्या बच गया, 1 के अपोजिट क्या बचेगा रिमेनिंग में, 5। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 5। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक बनता है 2 कॉमन्स नंबर, जहाँ पे 2 कॉमन नंबर हो, जैसे 2 भी आपको डाइस के ऊपर सो रहा है, 3 भी सो रहा है, और ये 1 डाइस के अंदर है, सेकंड डाइस के अंदर है। तो सेकंड के अंदर भी 2 और 3 सो रहा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सर्कल कर लोगे और डायरेक्ट 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। डायरेक्ट 1 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 1, और 2 और 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 5 और 6, ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। फिर आता है ऑल नंबर डिफरेंट्स बोथ द डाइस। जब आपको दिखे कि दोनों डाइस के ऊपर, डाइस 1 के ऊपर भी और डाइस 2 के ऊपर भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है।
यदि आपको देन उसके बाद में चेक करने के बाद में आपको देन यूज़ द रूल, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज के रूल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 2 3 5 4 6, ये दोनों डाइस हैं, ठीक है। अब इन दोनों डाइसों में आप देखो कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। जब आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा तो हमें पहले क्या करना है कि चेक करना है कि स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज है, ये क्या है स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज कैसे है, क्योंकि हमें रूल चेक करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज क्या बोलता है, सम ऑफ फेस क्या होगा 7, सम ऑफ फेस 7, अपोजिट फेस क्या होगा 7 होगा, ठीक। और ये भी स्टैंडर्डाइज है, तो दोनों स्टैंडर्डाइज होंगे तो फिर क्या करेंगे हम, निकालो वही अपोजिट फेस। तो सम इसका 1 का क्या हो जाएगा 6, क्योंकि क्या 7 होता है तो 1 का 6 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें क्या है सम निकालना है, 7 आना चाहिए, ठीक। उसके बाद में एक एग्जांपल ये है नॉन स्टैंडर्डाइज का दे रखा है यहाँ पे। अब नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या है, सम टोटल ऑफ फेस 7 नहीं होगा, और ये क्या सम टोटल ऑफ फेस क्या 7 इधर होगा। तो अब इसमें मतलब क्या है, अब 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, 6 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, 6 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। तो 6 के अपोजिट क्या हो सकता है 4 5 3। चलो देन अब पी वाई क्यू सोल्व करते हैं। ये 12 के अंदर ये दोनों पी वाई के आए हुए हैं, ठीक। 6 स्क्वायर आर कलर्ड फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, रेड ब्लू येलो एंड ग्रीन वाइट एंड ऑरेंज एंड द आर हैंग टुगेदर एज सो इन द figures given below. If they are folded to form a cube, what would be the face opposite the white face? देखो वाइट फेस के अपोजिट क्या पूछ रहा है, तो सीधा से तो ओपन डाइस का ही है, तो आर के अपोजिट क्या होगा वाई, तो आर के अपोजिट वाई, ठीक है। फिर उसके बाद में जी के अपोजिट ओ, क्योंकि ओपन डाइस में हम ऐसे तो चेक करते हैं, जी के अपोजिट ओ, क्योंकि फेस सामने नहीं आना चाहिए, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा डब्लू। तो क्या पूछ कर रहा है ये, व्हाट इज द वाइट फेस, तो वाइट के अपोजिट क्या होगा वाइट, डब्लू वाइट ही तो दे रखा है डब्लू वाइट, तो क्या आएगा बी मतलब ब्लू ऑप्शन। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है 3 व्यू ऑफ ए क्यूब फ्लंग इन द पर्टिकुलर मोशन आर द गिवन। अब देखो, अब इसमें देखो कॉमन, देखो कॉमन कॉमन इन दोनों में से एक डाइस, सेकंड डाइस, थर्ड डाइस, दो में से कॉमन देखो, कॉमन क्या रहा है के। तो क्या करो के को रखो, के क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, के बी ए, तो के का क्या आ जाएगा के, फिर इसके अपोजिट में क्या जाएगा एम, अपोजिट में क्या हो जाएगा एच, ठीक। अब इन दोनों से भी मिला के देखोगे, चाहे इन दोनों को रख लो, अब इन दोनों को रखोगे तो क्या आएगा एच के और एम, एच के एम, और इधर क्या हो जाएगा एच, इधर क्या हो जाएगा पी, इधर हो जाएगा बी। अब पूछ क्या रहा है व्हाट इज दिस लेटर ऑफ अपोजिट ए के अपोजिट एच। नेक्स्ट सेम ही है, A cube has 6 number marked 1 to 3 and the 6 face their view of this the cube and the saw in the beginning of the exist on the two face marked A and B respectively the cube, ठीक। तो पहले क्या करो इसमें कॉमन लेके ही सॉल्व करो इसको, तो इन दोनों का कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ रहा है 1 4 6, तो क्या देगा 1 3 एंड 2। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, 2 से क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 3 6 आ जाएगा, और ये 5। तो पूछ क्या रहा है ये पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं, तो ए एंड बी रेस्पेक्टिवली द क्यूब। तो मतलब ये तो हो गया कि क्या है कि 5 के अपोजिट 1 आएगा, तो 5 के अपोजिट आएगा 1, तो फिर बाकी कंडीशन क्या बच गई हमारे पास में, तो 1 के इर्द गिर्द कौन कौन सा आ सकता है,
या तो 2 आ सकता है यहाँ पे, या फिर 3 आ सकता है। एक्चुअली ये देखो 5 के अपोजिट हमें दे रहा है 1, तो 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो ये तो आएगा ही नहीं, ख़त्म बात। तो ऑप्शन ए ही बचेगा। ठीक, नेक्स्ट। हम्म अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वही फर्स्ट और सेकंड से कॉमन देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आने का मतलब वो है कि यहाँ पे 1 का डायरेक्ट 2, फिर आ जाएगा 1, और 1 का क्या आ जाएगा डायरेक्ट में, क्या आ जाएगा डैश, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये इससे जैसे ये खड़ी लाइन है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 डॉट। ठीक, तो 3 डॉट पॉजिटिव ऑफ लाइन, ये आ गया। फिर अभी क्या है, तो व्हाट इज़ द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट ऑफ द कंटेंट द सिंगल डॉट, तो सिंगल डॉट के अपोजिट क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो सिंगल डॉट के अपोजिट 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 2 डॉट, क्रॉस। अभी फिर आगे और चेक करना पड़ेगा, आगे इसके अंदर भी वही, और ये तीनों, तो ये अब यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 से, फिर क्या करना है इनको, वही 1 2 3, और फिर वही 2 डॉट से, 2 डॉट से क्या आएगा, यहाँ पे 2 डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा खड़ी लाइन। ठीक, और यहाँ पे तिरछी लाइन से आ जाएगा 5, 5 डॉट, मतलब 5 लिख लो आप इनको। ठीक, इन दोनों से कॉमन हो गया, और फिर एक इससे 4 से, और एक 3 से कॉमन ले रहे हो, 4 से 2 से कॉमन ले लो, 4 से 1 से कॉमन लोगे, तो ये एक देखो, एक मिनट, फोर्थ में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्रॉस का डायरेक्ट सीधा इससे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट इज दिस द सिंबल ऑफ द फेस अपोजिट एट द कंटेंट द सिंगल डॉट, तो सिंगल डॉट का क्या आएगा 4 डॉट, अपोजिट का। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेंट ऑफ द 2 डॉट्स, 2 डॉट्स का क्या आएगा क्रॉस, यहाँ से निकाल के इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसको और इसको दोनों को निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 डॉट्स। हाँ, तो ये तो वो हो जाएगा इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा 2 सिंगल क्रॉस। लाइन आनी चाहिए थी, या तो लाइन है फिर 3 डॉट्स। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये आ गया 4 डॉट्स। ठीक है, चलो इसका तो हो गया। व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस अपोजिट एंड द कंटेंट ऑफ द लाइन, क्या आएगा लाइन आएगा ना, हाँ, अपोजिट ऑफ द 2 डॉट्स, 2 डॉट्स का क्या जाएगा लाइन ही आएगा, इधर का एक लाइन। फिर क्या जाएगा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द फेस अपोजिट टू द कंटेंट ऑफ द क्रॉस, तो क्रॉस का क्या आएगा, सीधा लाइन दे रखा है क्रॉस का डायरेक्ट, ये तो सीधा सा मतलब ही इसका तो निकल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ईच ऑफ द 6 डिफरेंट फेस ऑफ द क्यूब हैज़ द बीन coated with the different colors I V I B G Y B, or the following the information is the given, तो कलर वाई ओ एंड बी आर नॉट एडजेसेंट फेस, कलर आई जी एंड वाई आर नॉट आर सॉरी नो नहीं, मतलब ऑन एडजेसेंट फेस, और कलर बी जी एंड वाई आर ऑन एडजेसेंट फेस, कलर ओ वी एंड बी आर ऑन एडजेसेंट फेस, व्हाट इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट इज टू द फेस कलर्ड विथ ओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइस बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें एडजेसेंट रूल बोला कि सारे के सारे एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट फेस का रूल दे रखा है। ठीक है, तो अपोजिट फेस टू कलर, तो हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट 1 से वाई इज एडजेसेंट टू ओ एंड बी, वाई इज एडजेसेंट टू ओ एंड बी, और स्टेटमेंट
टू से क्या दे रखा है, वाई जी एंड वाई आर ऑन एडजेसेंट फेस। ठीक है, मतलब y इज एडजेसेंट टू i और g के बीच में, तो y इज एडजेसेंट टू, तो y का क्या हो जाएगा, y इज एडजेसेंट o b एंड i और एंड g, तो रिजल्ट क्या होगा, तो y इज अपोजिट किसके होगा, v के। ठीक, फिर सेकंड में हमें तो ब्लू के अपोजिट निकालो। अब हमें ये मतलब ब्लू कॉमन दे रखा है इसके अंदर, तो ब्लू के अंदर ये देखो, तो अब इसमें क्या है कि b इज एडजेसेंट टू y और o, y और o, और थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बी जी बाई आर ऑन एडजेसेंट फेस, और फोर्थ में क्या दे रखा है, ओ वी एडजेसेंट, मतलब बी के एडजेसेंट पे, बी के एडजेसेंट पे वाई ओ जी एंड वी, तो रिजल्ट क्या आ गया, बी का अपोजिट क्या आ गया, बी का अपोजिट हो गया आई। ठीक, अब ओ का निकालो ऑरेंज का, तो सीधी सी बात है, वाई के बी के अकॉर्डिंग वाई ब्लू का आ गया इंडिगो, मतलब ब्लू का तो इंडिगो हो गया, ब्लू का तो इंडिगो हो गया, और वाई मतलब येलो हो गया वोयलेट का। तो क्या सीधा सीधा सिंपल सा आया जब, तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो ओ का क्या हो जाएगा, जी ग्रीन, ऑप्शन सी। अब अपना रूल नंबर 16, नेक्स्ट टॉपिक है, कलर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, चेंज कर लेते हैं 1 मिनट इसका। तो अब हम देखेंगे क्यूब, पहले देखिए डाइस और क्यूब। क्यूब में ध्यान रखना है, क्यूब में एक एन वैल्यू होती है, मतलब एन, इसके अंदर एन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि बिगर क्यूब लेंथ एंड स्मॉलर क्यूब लेंथ, मतलब बिगर क्यूब लेंथ डिवाइड बाई स्मॉलर क्यूब लेंथ, यहाँ एन की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। क्यूब के अंदर कुछ ये फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, क्यूब का भी हम वही बेसिक से मतलब नॉर्मल देखेंगे, और पी वाई क्यू जितने भी आए हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो क्यूब का क्या है कि 3 फेस कलर्ड क्यूब, जब भी क्वेश्चन में पूछे कि 3 फेस कलर्ड क्यूब क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 8, मतलब इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब निकालना हो तो भी 8, कितना 8। 2 सरफेस कलर्ड, यदि क्वेश्चन पूछे क्यूब के अंदर 2 सरफेस कलर्ड, तो उसका फॉर्मूला होगा 12 इंटू एन माइनस का 2, इसको बोलते हैं मिडिल क्यूब भी बोलते हैं, कि मिडिल क्यूब निकालना। ये फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि 1 कलर्ड क्यूब निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि 6 इंटू एन माइनस का 2 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब। जब भी आपको सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, जब भी आपको मिडिल क्यूब निकालने के लिए पूछे ये फॉर्मूला लगाना है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 कलर्ड क्यूब तो ये फॉर्मूला लगाना है, 2 कलर्ड क्यूब 2 कलर्ड क्यूब तो क्या लगाना है, 2 साइड कलर्ड क्यूब तो ये फॉर्मूला लगाना है। जब भी पूछे कि जीरो सरफेस कलर्ड, मतलब जीरो सरफेस कलर्ड मतलब इनर सेंट्रल क्यूब के बारे में पूछ रहा है वो, इसका मतलब तो फॉर्मूला लगाना है एन माइनस का 2 इंटू होल क्यूब। जब भी आपको पूछे टोटल क्यूब, तो टोटल क्यूब का फॉर्मूला होता है एन क्यूब। फिर होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर वही ध्यान रखना कि टोटल पूछेगा तो n1 इंटू n2 इंटू n3, और टोटल क्यूब के अंदर एक क्वेश्चन पूछता है जीरो सरफेस कलर्ड क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है n1 माइनस का 2, n2 माइनस का 2 और n3 माइनस का 2, इसको बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूबॉइड भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं PYQ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए क्यूब हैज़ ऑल इट्स 3 पेंटेड विथ डिफरेंट कलर्स, इट इज़ द कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ द इक्वल साइज ऑफ द सच दैट द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज द 1/4 द बिग क्यूब, बिग क्यूब 1/4 द नंबर ऑफ द स्मॉल क्यूब विथ ओनली वन ऑफ द साइड पेंटेड इज। अब देखो क्या बोल रहा है कि स्मॉलर क्यूब इज द 1/4 ऑफ द बिग क्यूब, तो मतलब एन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 4। अब क्या पूछ रहा है, ओनली वन साइड द पेंटेड। अब देखो ऊपर ओनली वन साइड,
वन साइड के लिए फॉर्मूला क्या आया था, ये ओनली वन साइड कलर्ड क्यूब या फिर पेंटेड क्यूब, इसको बोलते हैं सेंटर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है हमें। तो ये फॉर्मूला लगाना है 6 × n - 2 का फॉर्मूला, सीधा इस फॉर्मूले के अंदर रखना है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, 6 × n⁴ n की वैल्यू 4 है, तो क्या जाएगा 6 × 2 × 2 बराबर क्या जाएगा 6 × 4 = 24, आंसर बी। फिर आता है नेक्स्ट, द आउटर सरफेस ऑफ 4 cm into 4 cm into 4 cm cube is the painted completely in red. It is the slide parallel to the face to the yield 64 1 cm into 1 cm of the small cube. How many small cube do not have painted face? अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया, डू नॉट हैव पेंटेड फेस मतलब कि जीरो। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, मतलब जीरो। डू नॉट मतलब कोई भी फेस कलर नहीं होगा, मतलब जीरो। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमें कि बिग क्यूब साइड क्यूब कितनी दे रखी है, बिग क्यूब साइड है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर और स्मॉल है हमारे साथ में 1 सेंटीमीटर। तो एन की वैल्यू कितनी निकालनी है, वही ऊपर वाले फॉर्मूले से 4/1 बराबर 4। तो एन की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो जीरो वाला है, जीरो वाले के लिए क्या करना है हमें, फॉर्मूला क्या था, जीरो सरफेस कलर मतलब इनर सेंटर क्यूब। तो n - 2 का क्यूब फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या है, n - 2 का होल क्यूब। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 माइनस का 2 इंटू क्यूब, तो कितना आ जाएगा 2 2 की पावर क्यूब = कितना 8 आंसर ए। नेक्स्ट, a solid cube of 3 cm side painted on all its face. It cut up into the small cube of 1 cm side. How many of the small cube we have the exactly 2 face painted? वो 2 face painted, वो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास में। 2 face कवर्ड मतलब 2 सरफेस कवर्ड या 2 फेस कवर्ड 12 × n - 2 ये फॉर्मूला रखना है। तो क्या करना है इसके अंदर, तो हमें पहले निकालना है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास में क्या है, बिग क्यूब कितना है, बिग क्यूब कितनी है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर और स्मॉल की कितनी है हमारे साइड में 1 सेंटीमीटर। तो एन की वैल्यू क्या होगी 3/1 = 3 सेंटीमीटर। एन की वैल्यू 3 आ गई। अब फॉर्मूला क्या है, 2 पेंटेड फॉर्मूला क्या होता है 12 × n - 2। तो क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है वैल्यू। तो 12 × एन की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा 12 × 1, आंसर क्या आ जाएगा 12। बहुत ईजी है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, तो क्या हुआ, ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेस आर ऑफ सेम कलर। द the cube is then cut into the 36 cube of two different size such that 32 cube are small and the other 4 cubes are big. None of the face is the bigger cube is the painted blue. How many cubes have only one face painted? अब देखो वन फेस पेंटेड, सबसे पहले तो आपको मतलब इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर को पहचानना है। स्ट्रक्चर में कैसे पहचानोगे, टोटल कितने यूनिट का क्यूब है 36 और ये क्या है 32, ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट का क्यूब होगा ये हो गया 64 यूनिट का। आप 64 यूनिट को किस डिवाइस में कैसे कर सकते हो आप, 4 × 4 × 4 और एक छोटा वाला क्यूब होगा 32 का, तो इसको आप 1 × 1 में, और एक जो 4 बड़े क्यूब होंगे ना वो 2 साइज को बीच की लेयर वाले होंगे, तो 4 हो गए 2 × 2 × 2 लेयर वाले, ठीक है। अब हमें ब्लू कलर की पोजीशन देखनी है। अब ब्लू कलर की पोजीशन के अंदर ये साफ साफ बोल रहा है कि क्यूब ऑफ द बिगर दैन नन ऑफ द बिगर ऑफ द क्यूब पेंटेड है ब्लू। तो मतलब कि ब्लू कलर क्या है कि बड़े वाले क्यूब पर तो है नहीं, मतलब बिगर क्यूब के ऊपर तो ब्लू पेंटेड नन मतलब कि नहीं है। तो भाई साहब क्या काम बचेगा, टॉप पे या बॉटम पे, टॉप और बॉटम पे ही तो बचेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अब वन फेस पेंटेड गिनना है शॉर्टकट के निकालने के लिए। तो क्या बनेगा टोटल बराबर
टॉप प्लस बॉटम, तो टॉप का कितना है 4 + 4 = 8, आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच फेस ऑफ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी द क्यूब द पेंटेड। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। अब बेसिक से सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे आप इसको, जैसे मान लो कि आपने किया कि 0, ठीक है, 0 ब्लैक मतलब ऑल वाइट, तो 1 वे, ठीक है, 1 ब्लैक, एक ब्लैक किया तो 1 वे, क्योंकि सेम बाई रोटेशन होगा। यदि 2 पे ब्लैक किया तो क्या आ जाएगा 2 वे होगा, क्योंकि एडजेसेंट और अपोजिट फेस 2 फेस नहीं होंगे, ठीक है, मतलब होंगे एडजेसेंट और अपोजिट 2 फेस कैन भी हो भी सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। तो 3 ब्लैक तो क्या होगा 2 वे, वे एक दूसरे को कॉर्नर पे मीट करेंगे फिर उसके बाद में, ठीक है। तो 4th ब्लैक इसका भी 2 वे ही हो जाएगा सेम, और 5th ब्लैक पे क्या आ जाएगा 1 वे, और 6th नंबर पे ब्लैक पे क्या आ जाएगा ऑल, तो मतलब 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 1 2 2 2, तो मतलब 2 + 2 + 2 + 2 और +2, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 8 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इंटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। 64 आइडेंटिकल पीसेस के में अंदर आपको क्या करना है, इसको काटना है या फिर डिवाइड करना है। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। क्यूब रूट्स के लिए क्या होता है, क्यूब रूट लो, 64 का क्यूब क्या होगा 4। अब 4 आ गए। अब कट रूल क्या बोलता है, कट का एक रूल बोलता है कि एन पीसेस के लिए n-1 कट लगाते हैं, एन पीस के लिए n- कट लगाते हैं, तो 4 - 1 = क्या जाएगा 3, ठीक है। अब हर साइड पे मतलब हर एक साइड पे 3 कट लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितनी साइड है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, टोटल कितना जाएगा 9, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया 23 का, वो 24 का भी किया। ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर is painted red, green, blue color on each pair of opposite face to dimension 7 centimeter, 5 centimeter, 5 into 3 and 7 into 3 with the respectively. Then the cuboid is the cut and the separate the various cube of each the side length 1 centimeter. Which of the following the statement is the correct? There are exactly 15 small cubes with no painted on the any face. There are exactly 6 small cube with the exactly 2 face, one painted with the blue and their other with green. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, जब ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि नो पेंट फेस ऑफ एनी फेस, पेंट ऑफ एनी फेस मतलब कोई भी पेंटेड नहीं होना चाहिए। तब इसका मतलब है कि बीच वाले ये मिडिल वाले, मतलब ये क्या है कि मिडिल वाले क्यूब के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। बीच वाले क्यूब के बारे में पूछ रहा है, सेंटर मतलब किसके बारे में, सेंटर क्यूब के बारे में होता है। इसका मतलब इसमें हमेशा क्या करना है -2 करना है, क्या करना है -2 करना है डायमेंशन के अंदर से। तो ये एक फॉर्मूला चलता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि L-2 इंटू W-2 इंटू H-2, मतलब ये डायमेंशन है टोटल, लेंथ विड्थ और हाइट की, लेंथ विड्थ और हाइट की डायमेंशन है। तो इसका मतलब क्या होगा 7 - 2 इंटू
5 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 2, तो 7 माइनस का 2 क्या बचेगा 5 इंटू 2 माइनस का क्या बचेगा 3 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 15। तो मतलब स्टेटमेंट देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स, स्टेटमेंट द राइट। सेकंड क्या बोला, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब ऑफ द टू फेस वन पेंटेड विद द ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन एज मतलब कॉर्नर के ऊपर रखना, तो ग्रीन फेस 7 इंटू 3 डायमेंशन का है और ब्लू कितना का है, ब्लू कितना है 5 इंटू 3 डायमेंशन का। तो दोनों नंबर में 3 क्या है कॉमन है, तो क्या निकालोगे इसका एज क्या निकलेगा 3। अब ध्यान रखना एज रूल क्या बोलता है, एज रूल बोलता है कि किसी भी क्यूबॉइड में है ना, दो रीजन का को आप मिलाते हो तो उसके 4 एज होते हैं। जब आप दो रीजन को, दो कलर को मिलाते हो तो उसके 4 एज होते हैं, 1 2 3 4 अपोजिट वाले, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन में करेंगे तो 4 एज का मतलब शॉर्टकट के में कॉमन डायमेंशन कितनी है, तो एक फॉर्मूला टाइप में होता है, किस में होता है कि कॉमन डायमेंशन अभी कितनी थी 3, ठीक है, माइनस का 2 और इंटू 4 होता है, तो माइनस का 2 इंटू 4 ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4, और दे कितना रखा है 6, तो स्टेटमेंट राइट रॉन्ग 2 रॉन्ग, तो ओनली 1। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो चुका है रूल नंबर 16 तक, और रूल नंबर 17 रैंकिंग टॉपिक पढ़ेंगे बाद में। ओके, थैंक यू सो मच।